नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप पाटिल नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे अन्न पाचन प्रक्रिया किस तरह से उत्तरोत्तर क्रमबद्ध चलती है उसके बारे में। तो पहले तो आप जानते हैं कि जठराग्नि अन्न पाचन करती है, उसका स्थान गृहिणी है और उसकी चिकित्सा लंघनदीपन पाचन है। धात्वाग्नि का स्थान सप्त धात्वाग्नि के यानी कि स्रोतस के उत्पादक और प्रवर्तक मूल जो है रस से लेकर शुक्र तक, उसके उत्पादक और प्रवर्तक मूल सप्त धात्वाग्नि के स्थान है। और यह शरीर में क्रियात्मक स्थिति को धारण को बनाए रखती है और दोषों का पाचन करके उसका स्थिति करती है। और महाभूताग्नि है वो मल यानी कि कीट का पाचन करती है और हमारे शरीर में उत्सर्जन प्रक्रिया के साथ संकलित है। महाभूताग्नि है आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, उससे हमारे शरीर में इंद्रिय द्रव्य बनते हैं। यानी कि इंद्रिय जो है एकादश इंद्रिय वो महाभूताग्नि के स्थान है। यानी कि जठराग्नि अन्न पाचन करती है, धात्वाग्नि सप्त धातु के उत्पादक और प्रवर्तक मूल धात्वाग्नि के स्थान है, वो दोष पाचन धारण और स्थिति को बनाए रखती है। और महाभूताग्नि मल पाचन प्रक्रिया, मल उत्सर्जन, सार्वधिक उत्सर्जन प्रक्रिया को नियमित करती है। और इंद्रिय स्थान यानी कि इंद्रिय जो है हमारी एकादश वो महाभूताग्नि स्थान है। तो इसके बारे में हम देखेंगे किस तरह से अनुपाचन प्रक्रिया हमारे शरीर में आकार लेती है। तो पहले तो हम चतुर्विध प्रकार के अन्नपान जो हम ग्रहण करते हैं, असित, खादित, पित्त और लीट, जो वैश्वानर अग्नि के भाग है। यह वैश्वानर अग्नि के भाग ऐसे चतुर्विध अन्नपान हमारे शरीर में जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि पाक के परिणाम स्वरूप वो हमारे शरीर का भाग बन जाती है और समवाय स्वरूप में विद्यमान हो जाती है। तो वैश्वानर अग्नि के भाग ऐसे चतुर्विध अन्नपान शरीर का भाग बनने की यह जो प्रक्रिया है वो जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि द्वारा संपादित होती है। और यह पाक प्रक्रिया से ही हमारे शरीर में 10विध जीवन यापन कर्मों विद्यमान होते हैं और दोष धातु मलामूलम ही सदा देहस्य की स्थिति बने रखती है। तो यह जो हम वैश्वानर अग्नि में से चतुर्विध प्रकार के अन्नपान लेते हैं उसमें सर्वप्रथम जठराग्नि द्वारा पाक प्रक्रिया होती है और उसमें प्राण अन्न उदक वायु स्रोतस, आमाशय, गृहिणी, जठराग्नि, पाचक, पित्त, समान वायु, क्लेदक, कफ इतने अधिष्ठान और दोष द्वारा जठराग्नि में सर्वप्रथम अन्न पाचन प्रक्रिया यानी चतुर्विध अन्नपान को पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। तो उसमें से सर्वप्रथम सार कीट विभंजन होके अनरस और कीट तैयार होते हैं, जो आपको पता है कि उसमें स्वादु अम्ल और कटु अवस्था पाक, मधुर अम्ल कटु अवस्था पाक द्वारा अनरस और कीट का निर्माण होता है। यह जो अनरस और कीट है यह हमारे शरीर के अंतर्गत रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और पंच महाभूताग्नि को पोषण देने वाले हैं। और यह जो अनरस है उसमें वैश्वानर अग्नि के भाग छुपे हुए हैं जिसका उपयोग करके रस, रक्त आदि धातु और पंच महाभूताग्नि अपने अपने भागों का पोषण करके शरीर का भाग बनाने वाली है। तो जठराग्नि, पाचक, पित्त, समान वायु, गृहिणी, क्लेदक, कफ, प्राणन, उदक वायु स्रोतस साथ में मिलके अन्न पाचन प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो यह अन्न पाचन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जठराग्नि अन्नरस और कीट का निर्माण करती है। यह अन्नरस और कीट आगे जाके अन्नरस में से सप्त धातुओं और पंच महाभूत का पोषण होगा और कीट में से मलों का पोषण होगा। यानी कि अन्नरस में से सार कीट जो विभंजन होता है तो सारों में से धातु और महाभूत बनेंगे और कीट में से हमारे शरीर में मल और दोष बनेंगे। इस तरह से आपको सोचना है, कीट में से कीट का पोषण होगा और सार में से धातुओं का पोषण होगा। इस तरह से आपको सोच के आगे बढ़ना है। तो ये जो जठराग्नि अन्न पाचन करके अन्नरस बनाती है और उसका सार कीट विभंजन होता है, यह जो अन्नरस है उसमें अब सर्वप्रथम रसाग्नि की प्रक्रिया होगी और अन्नरस में से रस बन के तैयार होगा। यह जो अन्नरस है उसको शरीर में सप्त धात्वाग्नि और पंच महाभूताग्नि
उसका उपयोग कर सके उस तरह से बनाने के लिए, यानी कि अन्न रस की रसकरण प्रक्रिया हेतु उसमें रसाग्नि पाक होगा। अन्न रस शरीर में का भाग तभी बन पाएगा जब उसमें रसाग्नि पाक अच्छी तरह से होगा। यानी कि आप जो भी अन्नपान ग्रहण करते हो, यदि उसमें रसाग्नि पाक प्रक्रिया अच्छी तरह से नहीं होती तो अच्छे से अच्छा लिया हुआ असित खादित पित्त लीट या अच्छा से अच्छा अन्नपान हमारे शरीर का भाग नहीं बन पाता है और कीट रूप या मल रूप बन जाता है। तो आपको सर्वप्रथम अन्न रस और कीट में से रसाग्नि पाक द्वारा रस तैयार होगा और यही रस हमारे शरीर में सार्वदेहिक पोषण और प्रीणन का कारण बनेगा। तो हृदय और रसवाह धमनी यानी हृदयस्थ जो भी भाव है हमारे शरीर में, वो अन्न रस का रस तैयार करते, यह आपको समझना है। क्योंकि रसाग्नि स्थान हृदय है और हृदयस्थ जो भी भाव है वो अन्न रस में से रस तैयार करते हैं और यह रस में 7 धातु और महाभूताग्नि के पोषकांश इसके अंतर्गत विद्यमान है। यानी कि इसमें सार कीट विद्यमान है जो रस के अंदर विद्यमान रहते हैं और यह रस रसकरण स्थिति में पहुंच गया है, इसीलिए उसका सप्त धात्वाग्नि और पंच महाभूताग्नि अपने अपने पोषकांश को इसमें से ग्रहण कर सकते हैं। अन्न रस में ऐसी स्थिति नहीं होती। रसाग्नि पाक द्वारा रसकरण होने के कारण रस पीड़न योग्य बन जाता है और वो हमारे शरीर में सप्त धात्वाग्नि दोष और महाभूतों का पोषण करता है। तो यह जो अन्न रस में से रस बना वो हमारे सार्वदेहिक स्थिति में प्रीणन करता है। तो उसमें क्या होता है, जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धात्वाग्नि है, यह सप्त धात्वाग्नि को यह रस पीड़न के रूप में पहुंचता है। तो यह जो सप्त धात्वाग्नि है यह इस रस का उपयोग करेगी और अपने अगले धातु का सार का उपयोग करेगी। ये आपको समझना है। कोई भी धात्वाग्नि है वो अपनी अगली धातु का सार और रस में रहने वाले अपने पोषकांश 2 का उपयोग करती है और उसके द्वारा अपनी अपनी धातुओं का निर्माण करती है। यानी कि रक्त जो है वो रस सार और अपने पास पहुंचने वाला रस 2 का उपयोग करके अपने अपने पोषकांश का ग्रहण करके रक्त धातु और कीट के भाग में पित्त उत्पन्न करता है। तो सार और कीट जो रस में रक्त के विद्यमान है, तो रक्त अपने अपने सार कीट को और अगली धातु के सार को उपयोग में करके रक्त धातु का निर्माण करती है और कीट में से पित्त का निर्माण करती है। और इसी दौरान रक्त में रक्त धात्वाग्नि पाक पश्चात उसी में तेजो महाभूताग्नि पाक हो जाता है और रक्त और जो पित्त रूप कीट बनता है उसी समय पे तेजो महाभूताग्नि पाक होके तेजो महाभूत शरीर में विद्यमान हो जाता है। तो उसी तरह से मान लो मांस धात्वाग्नि है, तो मांस धात्वाग्नि अपने पास पहुंचने वाले रस में से अपने मांस के सामान्य पोषकांश को और रक्त के सार को उपयोग करके मांस धातु बनाएगा और खवमल बनाएगा और ये कीट में से बनाएगा और क्या करेगा, अपने शरीर में उसी दौरान पृथ्वी और जल महाभूताग्नि का मांसगत पाक होगा और मांसगत पृथ्वी जल महाभूताग्नि पाक होकर शरीर में विद्यमान हो जाएगी। तो यह जो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र धात्वाग्नि है, ये अपने पास पहुंचने वाले रस का और अपनी अगली धातु के सार का उपयोग करके अपनी धातु और कीट का निर्माण करेंगे और उसी दौरान पंच महाभूत में से निश्चित महाभूताग्नियों का पाक होके वो महाभूत हमारे शरीर का भाग बन जाएगी। मान लो यकृत है तो वो रक्तवायु स्रोतस का उत्पादक मूल है और रक्ताग्नि का स्थान है। तो यकृत के अंतर्गत रक्त निर्माण होगा, कीट रूप पित्त निर्माण होगा और वही उसी दौरान तेजो महाभूताग्नि की स्थिति होके यकृत में तेजो महाभूत द्वारा इंद्रिय द्रव्य यानी कि महाभूत निर्माण होके रचनात्मक स्वरूप में विद्यमान हो जाएगा। तो यह जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और पंच महाभूत और सार कीट निर्माण होते हैं, वो हमारे शरीर में सार्वदेहिक स्थिति में होने वाली यह प्रक्रिया है
और आपको पता ही है केदारी कुलनिया, खले कपोत और क्षीर दधिन्याय एक साथ चलते हैं, सभी साथ में प्रोसेस होके जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि पाक एक लय के द्वारा यह शरीर में सतत विद्यमान होते हैं। और हमारे शरीर में हर एक अंग, आशय, अवयव, प्रणाली, स्रोतस में यह सप्त धात्वाग्नि, पंच महाभूताग्नि की यह जो पोषण प्रक्रिया है ये सतत बनती रहती है और उसके द्वारा कोई भी अंग, आशय, अवयव में नई नई धातुओं का बनना शुरू रहता है। तो ये हमारे शरीर में अन्न पाचन, अन्न रस, रस, उसके द्वारा सप्त धात्वाग्नि और पंच महाभूत और कीट का निर्माण होता है। और यह जो कीट धातु रूप कीट बन जाने के बाद पुरुष मूत्र स्वेद द्वारा महाभूताग्नि पाक के पश्चात पुरुष मूत्र स्वेद के द्वारा हमारे शरीर में से यह कीट उत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जो कीट यानी मल रूप है वो बाहर निकल जाते हैं और धातु रूप कीट हमारे शरीर में ये जो अग्नि प्रक्रिया है उसमें वापस लग जाते हैं। तो यह जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि पाक की प्रक्रिया सतत बनी रहती है हमारे शरीर में। और यह रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और पंच महाभूताग्नि सार्वदेहिक अंग, आशय, अवयव प्रणाली में सतत होने वाली प्रक्रिया है और जिससे हमारे शरीर में क्रिया और रचना यानी कि फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का सतत अनुवर्तन बनाए रहता है और समवायिता बनी रहती है। और रस, रक्त आदि में अपने अपने निश्चित महाभूताग्नियों का प्राधान्यत्व है और यह रस, रक्त आदि धातु अपने निश्चित महाभूताग्नि द्वारा निश्चित इंद्रिय पोषण करती है और अपने अपने सार्वदेहिक स्थिति में पोषकांशों को स्थिति बनाए रखती है। तो आपको यह भी समझना है कि आपका मस्तिष्क है, हृदय है, यकृत है, प्लीहा है, बस्ती है, सभी में यह सात धातु पंच महाभूताग्नि विद्यमान रहती है। क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर है वो अग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि और यह 10 जीवन यापन कर्मों का समुदाय से बना हुआ है और उससे कोई भी अंग, आशय, अवयव प्रणाली अपना कर्म सम्यक रूप से करती है। हमारे यकृत में भी 10 जीवन यापन कर्म सतत चलते हैं, मस्तिष्क में भी चलते हैं, हृदय में भी और बस्ती में भी चलते हैं, लेकिन कुछ कर्मों का तरतम रहता है उसके अंतर्गत, क्योंकि अपने अपने उसमें महाभूत की प्राधान्यता अनुसार उसमें तरतम भाव रहता है। लेकिन यह धातु जठराग्नि पाक, महाभूताग्नि पाक और धात्वाग्नि पाक प्रक्रिया सार्वदेहिक और सतत होने वाली प्रक्रिया है और यह हमारे शरीर में सभी अंग, आशय, अवयव प्रणाली में सतत बनी रहती है। और जो प्रक्रिया विक्षेपित हो जाए तो उसमें अग्नि, सामता, दोष, दूष्य इकट्ठा होकर व्याधि, प्रदोषक, विकार, रोग, व्याधि का निर्माण करते हैं। ऐसी यह सरल प्रक्रिया है जो आपको निदान और चिकित्सा में बहुधा उपयोगी होगी। थैंक यू।